हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक फैंटम बीपीएस। तो क्या हाल है आप सभी के। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज अभी आपने जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी होगी आपने देख ही लिया होगा कि अब हम डाटा स्ट्रक्चर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सबको अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो जो हमने आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है डाटा स्ट्रक्चर का सर्चिंग। इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें सर्चिंग का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सर्चिंग की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से सर्चिंग बता देता हूँ। वैसे मैंने सर्चिंग थोड़ी सी बता दी थी अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी हो तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब बताता हूँ, मैं सर्चिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सर्चिंग का सीन कैसे होता है। सर्चिंग क्या है यार, देखो क्या है, एक हमारे पास मान लीजिएगा एक एरे है और उस एरे में हमसे यूज़र ने कुछ इनपुट दिया और हमसे यूज़र ने कहा कि आप फाइंड कीजिए कि ये जो एलिमेंट है इस एरे में स्टोर है कि नहीं है। तो उस जो एलिमेंट है उसे ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है ना, मतलब जो प्रोसेस होती है, उसे ही हम सर्चिंग कहते हैं। समझ गए होंगे आप अब। तो देखिए इसके टाइप कितने होते हैं। सर्चिंग के दो टाइप्स हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च को भी करने के मतलब लीनियर तरीके से सर्च करने को भी एलिमेंट के दो मेथड होते हैं। पहला इटरेटिव मेथड, सेकंड रिकर्सिव मेथड। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो इटरेटिव मेथड होता क्या है मैं आपको अभी ये समझाता हूँ। इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे हम बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाएँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ एक एरे लिख लिया जो है जिसमें एलिमेंट स्टोर्ड हैं 12, 14, 34, 3 और 1। अब मैं इसके इंडेक्स भी लिख लेता हूँ। इंडेक्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4। आपको पता होगा कि एरे में जो एलिमेंट स्टोर्ड होते हैं वो जीरो बेस इंडेक्सिंग पर होती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा 12 है वो हमारे एरे में 0 इंडेक्स पर स्टोर्ड होगा, 14 1 पर, 34 2 पर और 3 3 पर और 1 4 पर। ठीक है, अब हमारे जो एक यूज़र था, यूज़र ने क्या कहा कि एक एक्स वेरिएबल में 34 दिया और हमसे कहा कि भाई साहब आप इस x को मतलब 34 को अपने इस एरे में फाइंड कीजिए है कि नहीं है। अगर है तो बताइए कि वो किस इंडेक्स पर स्टोर्ड है। तो अब देखिए इसे हम कैसे करते हैं। हम इसमें इटरेटिव मेथड में से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। आपको फॉर लूप तो पता होगा, अभी मैं उसे भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो हम फॉर लूप लगाएंगे कहाँ से, हमारा इंडेक्स क्या है 0, हम 0 से लेकर के यहाँ 4 तक एक लूप लगाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब हम होंगे 0 इंडेक्स पर तो हम क्या करेंगे, जो एरे पर जो 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है ना, जैसे यहाँ 12 स्टोर्ड है तो 12 को हम करेंगे 34 से क्या कंपेयर। मतलब देखेंगे कि क्या हमारा 34 ही है एरे 0 बेस पर 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है क्या वह 34 है। अगर 34 है तो हम क्या कर देंगे, यस कि यहाँ एलिमेंट 0 इंडेक्स पर यहाँ है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम अपने जो इंक्रीमेंट करेंगे फॉर लूप से फिर जाएंगे हम इंडेक्स 1 पर। तो इंडेक्स 1 पर जो एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ 14 है तो 14 को हम यहाँ x से करेंगे कंपेयर। क्या 14 इज इक्वल टू 34, हमें यहाँ भी नो मिला तो हम फिर उसे एक बार और बढ़ाएंगे, अपने इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, फिर जाएंगे हम इंडेक्स 2 पर। अब देखिएगा इंडेक्स 2 पर क्या है 34 है। क्या 34 इज इक्वल टू x, यस। तो अब हमें क्या मिल गया, अपना जहाँ भी हमें यहाँ 30 अपना जो इंडेक्स के ऊपर जो हमारा एलिमेंट स्टोर्ड है अगर वो हमारा x से हो जाता है मैच तो हम आउटपुट में क्या दे देंगे, उसका इंडेक्स। अगर ऐसा नहीं होता तो हम रिटर्न कर देंगे -1। चलिए अब देखते हैं हम इटरेटिव मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ अब आपको इसका जो मैंने ओवरव्यू दिया है आप समझ गए होंगे कि इटरेटिव मेथड में हमें कैसे करना है। अगर आप समझ गए हो तो प्लीज़ यहाँ वीडियो कीजिएगा पॉज और एक बार ट्राई कीजिएगा अब इस मेथड को खुद से इम्प्लीमेंट करने का। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए ये है हमारा कोड। एक यहाँ मैंने क्या किया, इंट यहाँ ये है रिटर्न टाइप हमारे, जो मैंने एक मेथड बनाया सर्च नाम से और उसमें क्या किया, उसका जो रिटर्न टाइप है इंट, मतलब कि हमें कोई इंडेक्स मिलेगा या जब हमारा एलिमेंट उसमें नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा -1। मतलब कुल मिला के ये एक इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न। इतना तो हमें इससे पता चलेगा। अब हमें जो यूज़र है उससे क्या क्या इनपुट चाहिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमने जो अपने मेथड के अंदर क्या क्या पैरामीटर लिए, एक लिया एक एरे इन टाइप का, एक हमने एरे की लेंथ ली जिसे हमने डिनोट किया है n से,
और एक हमने क्या लिया x, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैंने भी बताया था एक फॉर लूप चलाएंगे हम, तो मैंने एक फॉर लूप चलाया इंट आई, एक आई वेरिएबल बना लिया यहाँ मैंने फॉर लूप को चलाने के लिए इंट टाइप का। तो यहाँ क्या किया मैंने, जो हमारा आई था, आई को चलाया जीरो से क्यों चलाया, क्योंकि जो हमारे एरे है, एरे में जो हमारे एलिमेंट है स्टोर कहाँ होते हैं, जीरो बेस इंडेक्सिंग से, ठीक है। तो हमने आई को चलाया 0 से, और कब तक चलाना है हमें अपना लूप, जब तक कि हमारा वो n से n के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा आई n के इक्वल टू होता है तो हम क्या कर देंगे, लूप को कर देंगे क्लोज, और अब उसके बाद हम करेंगे आई को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, ठीक है। अब देखिएगा हमने लूप में क्या कंडीशन लगाई, एक इफ वाली कंडीशन लगाई कि एरे आई इज इक्वल टू एक्स, तो रिटर्न आई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ये है जो मैंने भी आपसे कह रहा था कि हम चेक करेंगे हर एक को, तो यहाँ एक मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ एरे आई इज इक्वल टू एक्स तो रिटर्न 1। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जैसे ही हमारा n इक्वल टू होगा n के, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर हमारा कहीं भी x से मैच नहीं हुआ तो हम उसके बाद आ जाएंगे लूप से बाहर, और हम क्या रिटर्न कर देंगे -1। चलिएगा अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और अभी मैं क्या है, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी आपको मैं अपने जो आईडी है उसमें से रन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ अपना पिछला वाला जो अभी मैंने एरे दिखाया था आपको, एरे लिख लिया है 12, 14, 34, 3 और 1। तो हमें यूज़र ने जो n दिया, n है 5, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, लेंथ 5। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो लेंथ क्या होती है, इसमें जितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है 5, तो हमें यूज़र ने जो लेंथ दी वो प्रोवाइड करी 5। और हमसे क्या कहा, यूज़र ने कहा कि 34 को आप सर्च कीजिए, तो हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए 2। तो देखते हैं जो हमारी ये एल्गोरिथम हमने लिखी है, अभी ये जो मेथड लिखा है, क्या ये हमें आउटपुट 2 देगा या नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की ओर। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो देखिएगा जो हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे उसे क्या करेंगे, सर्च हमारा जो मेथड था सर्च हमने कॉल किया, उसमें एक एरे लिया और उसकी n थी लेंथ 5 और x इक्वल टू 34। अब देखिएगा, अब चलिए आप लूप के अंदर, हम आ चुके हैं अपने लूप में। तो लूप में आई इक्वल टू पहले हम 0 के लिए चलाएंगे, तो अब कंडीशन चेक कीजिएगा, क्या ये अपना हमारा जो n है, हमारा जो n है लेंथ है एरे की, क्या उससे छोटा है, यस छोटा है, तो हम फॉर लूप में ही रहेंगे अभी। तो फॉर लूप में फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, इफ़ एरे आई इक्वल टू एक्स, तो एरे आई इक्वल टू क्या है, यहाँ 0 के लिए हम आई को चला रहे हैं, तो एरे 0 पर जो एलिमेंट है क्या वो x के बराबर है। तो अभी देखते हैं, एरे जो 0 पर है, हमारे इंडेक्स 0 पर क्या एलिमेंट है 12, तो 12 क्या 34 के बराबर है, फॉल्स। तो हम इफ वाली कंडीशन में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे इस वाली इंक्रीमेंट वाली कंडीशन पर, i ++ पर। तो हम क्या करते हैं, अब i को करते हैं एक बार इंक्रीमेंट, तो अब हमारा i क्या हो गया 1। क्या 1 5 से छोटा है, हमारी एरे की लेंथ से छोटा है, यस। तो हम फिर अभी फॉर लूप के अंदर ही बने रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इफ़ एरे 1 इज इक्वल टू एक्स, तो एरे 1 पर कौन जो हमारा इंडेक्स 1 पर एलिमेंट क्या है 14, तो 14 क्या 34 के बराबर है। यहाँ भी यार हमारी कंडीशन फॉल्स ही है। तो अब हम फिर अपने i++ करेंगे, एक बार और इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम पहुँच गए इंडेक्स 2 पर, क्या हमारा i इक्वल टू 2 5 से छोटा है, यस। तो अभी भी हम अपने फॉर लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, फॉर लूप के अंदर ही रहेंगे। तो हमारा जो एरे 2 था, मतलब इंडेक्स 2 था, क्या हमारे इंडेक्स 2 पर जो एलिमेंट है वो x के बराबर है। तो हम चेक करेंगे 34 इज इक्वल टू 34, तो भैया यहाँ क्या मिल गया हमें, कंडीशन मिल गई ट्रू। हाँ भैया यहाँ 34 के बराबर है। तो अब आ गए इफ़ वाली कंडीशन में। तो इफ़ वाली कंडीशन में क्या है, यहाँ हमने लिख रखा है रिटर्न आई। तो रिटर्न आई का मतलब क्या है, आई क्या है हमारा 2, तो यहीं हम इस फॉर लूप से निकल जाएंगे बाहर और हम कर देंगे सिंपली रिटर्न 2। तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा इससे 2। आई थिंक अब आपको जो ये बातें हैं क्लियर हो रही होंगी यार, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हो रहे होंगे क्लियर। हाँ तो यारो यहाँ क्या था, हमारा आउटपुट मिल गया हमें बिल्कुल सही। अभी लेकिन एक कंडीशन पे हमें और चेक करना है, मान लीजिएगा हमारा उसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या हमारा फिर भी आउटपुट सही आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं उस वाली चीज़ को रन करके। तो हमने एक एरे ले लिया है 253 7, हमारी जो लेंथ होगी वो होगी 3, x जो हमसे यूज़र ने पूछा है 10, तो सर्च करना है हमें एलिमेंट 10, आउटपुट क्या होना चाहिए -1। तो चलिए हम अपनी एल्गोरिदम की
क्या है वर्किंग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हमने वही मेन में क्या सर्च करना होगा, एरे सॉरी एरे, और यहाँ हमारी जो आई हो एन होगी लेंथ वो होगी 3, और जो हमारा जो हमें सर्च करना है एलिमेंट वो क्या होगा 10। सबसे पहले हमने क्या किया, आई इक्वल टू 0 के लिए लूप चलाया। तो जब हम इंडेक्स 0 पर थे तो हमने क्या चेक किया, एरे 0 इक्वल टू एक्स। तो हमने देखा एरे 0 पर एलिमेंट कौन सा है, इंडेक्स 0 पर वो है 2 इक्वल टू 10। यहाँ हमें मिली कंडीशन फाल्स। तो अब हम फिर अपने आई को इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हमने चेक किया इक्वल टू 1 के लिए, तो हमारा इंडेक्स 1 पर क्या एलिमेंट है 53। तो क्या 53 10 के इक्वल है, नहीं भैया, हमारी कंडीशन यहाँ भी फॉल्स है। तो अब हम फिर आई को एक बार इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब हमारा आई क्या हो गया 2, क्या 2 3 से छोटा है, यस। तो अब हम फिर चेक करेंगे कि इंडेक्स 2 पर जो एलिमेंट है क्या वह हमारा 10 के इक्वल है, लेकिन भैया यहाँ भी हमारी कंडीशन क्या हो गई, बिल्कुल गलत। अब हम फिर एक बार इंक्रीमेंट करेंगे आई को। तो अब हमारा आई क्या हो गया 3, क्या 3, अब हमारी जो लेंथ थी n 3 उससे छोटा है ना भैया, यहाँ तो हमारी कंडीशन होगी गलत। तो अब हम निकल गए फोर लूप से बाहर। अब जब हम फोर लूप से बाहर निकले तो हमने क्या लिख रखा है, रिटर्न -1। जब जैसे ही हम फोर लूप से बाहर निकले तो हम अगली लाइन पर आए रिटर्न -1 वाली पे। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो गया भैया, सिंपली -1। तो यहाँ भी हमारा कोड क्या कर रहा है, सही प्रकार से वर्क। तो चलिएगा अब हम चलते हैं अपने, जहाँ तक यार मेरा सोचना है कि अब आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही होंगी, धीरे धीरे हो रही होंगी ना शायद। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड, जहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा इसे रन। चलिए अब हम जल्दी चलते हैं अपने VS कोड की ओर। यारों मैं अपना विजुअल स्टूडियो को यूज करता हूँ इसे काम में लाने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। यार मैं क्या है, मैं यूज़ करता हूँ अपने कोड को रन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का ऐप विजुअल स्टूडियो। ये बहुत तगड़ा वाला ऐप है, आप भी इसे यूज़ करते होंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ क्या है, मैंने एक यूट्यूब पैकेज बना लिया है, उसमें सर्चिंग दूसरा पैकेज है, और यहाँ मैंने लिख लिया है एक क्लास बना लिया है लीनियर इटरेटिव मेथड, जिसके अंदर क्या है यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर आपको नहीं चमक रहा हो सही से। तो देखिएगा यहाँ नीचे मैंने अपना जो अभी दिखाया था, यहाँ स्टैटिक टाइप का एक सर्च नाम का हमने बना लिया है मेथड, जिसमें हमने जो पैरामीटर पास किया है, एक एरे पास किया है यहाँ इंट टाइप का, फिर उसके बाद हमने एरे की लेंथ पास की है, उसके बाद किया है एक एलिमेंट जो कि हमें करना है सर्च। उसके बाद हमने लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0 n इज मोर देन n तक i प्लस प्लस, अगर एरे इक्वल टू x तो रिटर्न i, एल्स रिटर्न -1। ये हमारा सही हो चुका है। अब यहाँ मैंने एक बनाया है मेन फंक्शन, जिसमें यूज़र ने क्या दिया, एरे दिया हमें वही वाला 12 14 34 3 और 1। n हमारा है यहाँ 4, जो लेंथ है वो होगी हमारी 4, सॉरी यहाँ जो हमारी लेंथ होगी वो होगी हमारी 5, जो हमारी लेंथ होगी 5 होगी, और x इक्वल टू होगा 34। अब मैंने क्या है प्रिंट करा लिया है कि जो अब हमारा जो मेथड था वो था सर्च नाम का, तो यहाँ मैंने कर दिया है सर्च नाम के मेथड को कॉल, और जो उससे आउटपुट मिला उसे करा लिया है मैंने प्रिंट। तो चलिए अब देखते हैं इसे रन करके कि क्या हमारा आउटपुट सही आता है कि नहीं। तो मैंने कर दिया है भैया इसे रन। अब चेक करते हैं कि क्या सीन होता है। अब कर लेते हैं इसके रन होने का थोड़ा सा इंतज़ार। तो देखिए ये हो चुका है रन, और हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है बिल्कुल सही -2, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो यार देखो हमारी एल्गोरिदम वर्क कर रही है बिल्कुल अच्छे से। एक केस और था, मैं दिखा देता हूँ कि हमारा अगर एलिमेंट नहीं है तो क्या -1 भी रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 10 को सर्च इसी वाले एरे में, और इसे करके देखते हैं दोबारा से रन, देखते हैं फिर हमारा आउटपुट क्या मिलता है। वेट करते हैं और यहाँ कर देते हैं इसे कंटिन्यू। तो देखिएगा यहाँ हमारे जो आउटपुट है वो भी आ रहा है बिल्कुल सही। तो हमने जो एल्गो लिखी वो कर रही है बहुत अच्छे से वर्क। और हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको n लिखने में दिक्कत आ रही है, मान लीजिएगा हमारा एरे बहुत बड़ा है, तो जावा में एक बहुत बड़े फंक्शन होता है, क्या हम एक एरे डॉट लेंथ एक मेथड होता है, इसे कर सकते हैं यूज़। ठीक है, अब मैं इससे भी रन करके दिखाता हूँ, या रुकिएगा एक बढ़िया चीज़ कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको n को प्रिंट करके ही। तो मैं यहाँ आपको n को प्रिंट करके दिखाया, यहाँ हम कर लेते हैं अपने कैपिटल N को प्रिंट। अब देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो क्या आता है, क्या हमारी लेंथ जो है 5 ही आ रही है, देखते हैं। चलो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसे कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिएगा हमारी जो n है वो भी आ रही है बिल्कुल 5, और आउटपुट भी आ रहा है -1, जो कि बिल्कुल बढ़िया बात है।
तो आज के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। अब हम आने वाली वीडियो में कल नेक्स्ट में हम करेंगे इसका जो सेकंड वाला मेथड था उसकी बात, रिकर्सिव वाले मेथड की बात, उसके बाद बाइनरी सर्च की बात करेंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अभी बहुत मज़ा आने वाला है आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है। ओके फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to